महाभारत का युद्ध केवल तलवारों और बाणों का संघर्ष नहीं था, बल्कि भावनाओं, रिश्तों और भाग्य का भी संग्राम था। इस युद्ध में एक ऐसा योद्धा था जो वीरता, दानशीलता और दुर्भाग्य का अद्भुत संगम था। वह था कर्ण। कर्ण की कहानी केवल एक योद्धा की कथा नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की यात्रा है जिसने जीवन भर संघर्ष किया, अपमान सहा और अंत तक अपने वचन पर अडिग रहा। कर्ण का जन्म रहस्यमय परिस्थितियों में हुआ था। उनकी माता कुंती थी, जिन्हें वरदान मिला था कि वे किसी भी देवता का आह्वान करके संतान प्राप्त कर सकती हैं। उत्सुकता बस कुंती ने सूर्य देव का आह्वान किया और उनसे एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। यह बालक जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल लेकर आया था, लेकिन समाज के भय और अपनी अविवाहित अवस्था के कारण कुंती ने उस नवजात शिशु को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। वह बालक अधिरथ नामक सारथी और उनकी पत्नी राधा को मिला। उन्होंने उसे अपने पुत्र के रूप में पाला और उसका नाम रखा कर्ण। कर्ण ने एक सामान्य परिवार में जन्म न लेकर भी साधारण जीवन जिया, लेकिन उनके भीतर एक असाधारण प्रतिभा और योद्धा बनने की तीव्र इच्छा थी। बचपन से ही कर्ण को धनुर्विद्या में रुचि थी। वे अर्जुन की तरह महान धनुर्धर बनना चाहते थे, लेकिन समाज ने उन्हें बार बार उनके जन्म और जाति के आधार पर अपमानित किया। उन्हें सूत पुत्र कहकर तिरस्कृत किया जाता था। यह अपमान उनके हृदय में गहरी चोट करता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। कर्ण ने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने की कोशिश की, लेकिन द्रोणाचार्य ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि वे केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देते हैं। यह कर्ण के लिए एक बड़ा आघात था। तब उन्होंने निश्चय किया कि वे किसी भी कीमत पर महान योद्धा बनेंगे। वे परशुराम के पास गए और स्वयं को ब्राह्मण बताकर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। परशुराम ने उन्हें अत्यंत गूढ़ और शक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया। कर्ण ने अपनी मेहनत और लगन से सभी विद्याएं सीख ली, लेकिन एक दिन जब परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर विश्राम कर रहे थे, तब एक कीड़ा कर्ण की जांघ में काटने लगा। कर्ण ने गुरु की नींद में बाधा न आए इसलिए दर्द सहते हुए भी कुछ नहीं कहा। जब परशुराम जागे और उन्होंने देखा तो उन्हें संदेह हुआ कि कोई ब्राह्मण इतना कष्ट सह नहीं सकता। तब कर्ण का सत्य सामने आया। परशुराम क्रोधित हो गए और उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जब भी उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता होगी, वे अपने ज्ञान को भूल जाएंगे। यह श्राप आगे चलकर उनके जीवन का निर्णायक मोड़ बना। कर्ण का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उनके भाग्य ने उन्हें एक ऐसा मित्र दिया जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी, दुर्योधन। जब कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी थी, तब उनके जन्म को लेकर उनका अपमान किया था। तभी दुर्योधन ने उन्हें अंग देश का राजा बनाकर उनका सम्मान बढ़ाया। कर्ण ने इस उपकार को जीवन भर नहीं भुलाया और दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा निभाई। कर्ण दानवीर के रूप में भी प्रसिद्ध थे। वे कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। उनकी उदारता इतनी महान थी कि लोग उन्हें दानवीर कर्ण कहते थे। एक बार इंद्र, जो अर्जुन के पिता थे, ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण के पास आए
और उनसे उनका दिव्य कवच और कुंडल मांग लिए। कर्ण जानते थे कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, फिर भी उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना कवच और कुंडल दान कर दिए। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा त्याग था, जिसने उन्हें कमजोर भी बना दिया। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। कर्ण ने कौरवों की ओर से युद्ध किया। वे जानते थे कि पांडव धर्म के पक्ष में हैं, लेकिन दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा के कारण उन्होंने उसका साथ नहीं छोड़ा। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा द्वंद्व था, धर्म और मित्रता के बीच संघर्ष। युद्ध के दौरान कर्ण ने अपनी वीरता का अद्भुत प्रदर्शन किया। उन्होंने कई महान योद्धाओं को पराजित किया। उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था अर्जुन को हराना। दोनों के बीच का यह संघर्ष केवल युद्ध नहीं था, बल्कि वर्षों की प्रतिस्पर्धा और भावनाओं का परिणाम था। युद्ध से पहले कुंती कर्ण के पास आई और उन्हें बताया कि वे उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं। कर्ण यह सुनकर स्तंभ रह गए। उन्हें पहली बार अपने जन्म का सत्य पता चला। कुंती ने उनसे आग्रह किया कि वे पांडवों का साथ दें, लेकिन कर्ण ने कहा कि वे दुर्योधन के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। उन्होंने कुंती से वचन दिया कि वे केवल अर्जुन से ही युद्ध करेंगे और अन्य पांडवों को नहीं मारेंगे। युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए। यह महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था। दोनों ही अपनी पूरी शक्ति लगा दी। दोनों ने शक्ति लगाने के बाद आकाश बाणों से भर गया। धरती कांपने लगी। युद्ध के दौरान कर्ण का रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि वे युद्ध को कुछ समय के लिए रोक दें, ताकि वे रथ का पहिया निकाल सकें। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि कर्ण ने अभिमन्यु के साथ क्या किया था। तब अर्जुन ने अवसर का लाभ उठाया और कर्ण पर बाण चला दिया। उसी समय परशुराम का श्राप भी प्रभावी हुआ और कर्ण अपने अस्त्रों का सही प्रयोग नहीं कर पाए। अंततः अर्जुन के बाण से कर्ण का वध हो गया। कर्ण की मृत्यु के बाद पांडवों को यह सत्य पता चला कि वे उनके बड़े भाई थे। यह सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए। युधिष्ठिर ने स्वयं को दोषी माना और कहा कि अगर उन्हें पहले यह पता होता तो वे कभी युद्ध नहीं करते। कर्ण का जीवन एक ऐसी कहानी है जिसमें वीरता, त्याग, अपमान, मित्रता और भाग्य का अद्भुत संगम है। उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, लेकिन कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा महान व्यक्ति वही होता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने वचन और कर्तव्य पर अडिग रहता है। कर्ण केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि प्रेरणा थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि जन्म नहीं बल्कि कर्म ही इंसान की पहचान बनाते हैं। उन्होंने समाज के तिरस्कार को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अपनी ताकत बना दिया। उनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी कभी जीवन में सही और गलत के बीच नहीं, बल्कि दो सही चीज़ों के बीच चुनाव करना पड़ता है। कर्ण ने मित्रता को चुना और अंत तक उसे निभाया। इस प्रकार कर्ण की कथा हमें सिखाती है कि सच्चा महानता त्याग, निष्ठा और आत्मसम्मान में होती है। उनका जीवन एक दीपक की तरह है जो आज भी हमें सही मार्ग दिखाता है।
तो दोस्तों, ये थी दानवीर कर्ण की वो कहानी जिसमें एक योद्धा ने पूरी जिंदगी संघर्ष किया, अपमान सहा, लेकिन कभी अपने वचन और आत्मसम्मान से पीछे नहीं हटा। कर्ण हार गए, लेकिन सच कहें तो कभी हारे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अंत तक मित्रता, दान और धर्म को निभाया। ये कहानी हमें सिखाती है, जन्म नहीं कर्म ही इंसान की पहचान है। सच्चा महान इंसान महान वही है जो कठिन हालात में भी अपने सिद्धांतों पर टिका रहे। अगर आपको ऐसी महाभारत की दिल छू लेने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में लिखें दानवीर कर्ण अमर रहें। मिलते हैं अगली कहानी में। यहाँ हम जानेंगे एक और अनसुना सच। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।